हाय नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार एंड यू आर वाचिंग ई टाइम्स टीवी। कंटेंट टेलीविज़न में बहुत मुश्किल से ही बदल पाएगा क्योंकि उनको रोज़ चलाना है, रोज़ फीड करना है। टेलीविज़न में किरदार जो हैं वो सिर्फ रिलेशन बन के रह जाते हैं कि आप हीरो के फादर हैं या हीरो के ब्रदर हैं या हीरो के चाचा हैं। ओटीटी में वो किरदार होते हैं, कैरेक्टर होते हैं कि भाई अगर ये बाप है लेकिन इस बाप की अपनी भी 5 कहानियाँ हैं। टीआरपी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो लोग थोड़ा पैनिक मोड में चले जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो 2 महीने हफ्ते भर में शोज़ पुल आउट हो जाते हैं। तो आने वाला समय बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही फ्रूटफुल भी है। 4 हिंदी फिल्में की हैं और सब येट टू बी रिलीज्ड हैं, 2-3 वेब सीरीज़ हो गई हैं। So right now I'm just completely open to all kind of OTT and film work. काफ़ी कुछ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, काफ़ी कुछ चल रहा है। 4 फिल्में की हैं फ़िलहाल, तो पहले की रिलीज़ की तैयारी हो रही है 7 सितंबर को ZEE5 पे हड्डी। और उसके अलावा OTT से काफ़ी आजकल काम आ रहे हैं और OTT पे काम कर रहा हूँ। ये मेरी फैमिली का एक सीज़न किया, अभी कोटा फैक्ट्री है, राणा नायडू है, सो है, मतलब काम है और इस साल बहुत कुछ देखने को मिलेगा लोगों को। नहीं, ये बहुत अच्छा फेज़ चल रहा है एक, जहाँ पे देखिए काम अलग है लेकिन किस तरह का काम मिलना है और आपको क्या सूट करेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। सो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो समय आया है कि जैसे हमारे जैसे जो एक्टर्स हैं 40+ जो हो गए, तो OTT में अब जो किरदार बन रहे हैं वो कहानी के हिसाब से, अब वो ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न वाला जोन है कि सिर्फ लड़की 20 की ही हो और लड़का 24 का ही हो। यहाँ पे तो कोई भी हीरो बन सकता है बिकॉज कहानी हीरो है। तो OTT में कहानी ही हीरो है और आप एक पात्र हैं और वो पात्र हो सकता है कि इस कहानी का हीरो वही हो। सो स्कोप खुल गया है, काफ़ी अच्छा काम करने का एक स्कोप बन गया है और समवेयर मुझे बहुत अच्छा समय लग रहा है, चाहे फिल्मों में हो चाहे OTT में हो। टेलीविज़न का दौर भी अपने आप में अच्छा ही है लेकिन प्लेटफॉर्म इतने खुल गए हैं ना कि टेलीविज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज़ हम सिर्फ मुंबई की बात ना करें, हम मेट्रो की बात ना करें, जो छोटे सेगमेंट्स हैं, जो भी Tier 2 सिटीज़ हैं या Tier 3 सिटीज़ हैं, अभी भी लोग टेलीविज़न ही देख रहे हैं। कंटेंट टेलीविज़न में बहुत मुश्किल से ही बदल पाएगा क्योंकि उनको रोज़ चलाना है, रोज़ फीड करना है। सो फॉर देम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट दीज थिंग्स, बट हाँ, उसमें कई बार क्वालिटी सफ़र कर जाती है बिकॉज आपको डेडलाइंस मीट करना है, क्वांटिटी मीट करना है। तो अभी का जो दौर है टेलीविज़न का, बहुत रिच कंटेंट नहीं आ पा रहा है जो आपके जहन में चिपक रहा है। आज पहले अगर मैं ये कहूँ कि 10 सीरियल या 12 सीरियल होते थे जो आपको याद रहते थे उंगलियों पे, आज आपको शायद वो 3 या 4 पे ही सीमित हो गया है। सो वो किस वजह से हुआ है? आई थिंक दी GCs, द मेकर्स, द प्रोड्यूसर्स, दे कैन आंसर इट बेटर। नहीं, मिसिंग तो ये मिस तो होता ही रहेगा यार, मतलब हर किसी को रिप्लेस करता है। एक दौर था जब आप CID का एक दौर था, फिर वो क्राइम पेट्रोल में बदल गया। पहले सिर्फ एक ही शो था जो उस तरह का मिस्ट्री सॉल्व करता था या मर्डर मिस्ट्री होता था या कुछ भी होता था। फिर वो दौर चला, फिर क्राइम पेट्रोल आ गया, फिर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन गए हैं। तो इवॉल्व हो रहा है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा होने के कारण एक ही तरह के कंटेंट्स भी कई लोग बना दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो बट क्या हो रहा है कि OTT पे या जो फिल्में हैं वहाँ पे जो काम करने का तरीका है ना, कि जब आप प्रिपरेशन का जो टाइम है 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 10-10 ड्राफ्ट, 15-15 ड्राफ्ट लोग लिखते हैं, वो टेलीविज़न में पॉसिबल नहीं है। टेलीविज़न में आपको आज ही लिखना है और कल शूट होना है और परसों टेलीकास्ट होना है। बट OTT और यहाँ पे एक स्पेस मिलता है आपको, जहाँ पे ना सिर्फ आप राइटिंग पे काम करते हैं बल्कि आपको
किरदारों पे भी काम करने का समय मिलता है। टेलीविज़न में किरदार जो हैं वो सिर्फ रिलेशन बन के रह जाते हैं कि आप हीरो के फादर हैं या हीरो के ब्रदर हैं या हीरो के चाचा हैं। ओटीटी में वो किरदार होते हैं, कैरेक्टर होते हैं कि भाई अगर ये बाप है लेकिन इस बाप की अपनी भी 5 कहानियाँ हैं। अगर हम सारा भाई की बात करें कि तो मात्र 5 ही किरदार थे, लेकिन 5 किरदार अपने आप में उनकी अपनी कहानी थी। वो आपके साथ कैसा रहते थे वो भी एक सोची समझी चीज़ थी और उसके ऊपर काम किया था। सो वो जब आप काम कर लेंगे तो आप एट पार विथ ईच अदर रहेंगे, फिर कोई मीडियम का डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा। नहीं, वही कारण है कि उसके पीछे कोई वजह नहीं है, उसके पीछे कंटेंट ही वजह है और लोगों को अपील नहीं करता है। टीआरपी ड्रिवन शोज़ होते हैं, टीआरपी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो लोग थोड़ा पैनिक मोड में चले जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो 2 महीने हफ्ते भर में शोज़ पुल आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक कि वो लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो लीड्स टू दिस काइंड ऑफ कैजुअलिटी। मतलब आप कैजुअल अप्रोच रखिएगा तो कैजुअलिटी तो होगी। हड्डी जो एक फिल्म है किन्नर समाज के ऊपर है, थोड़ी अलग भाषा है, थोड़ा एक अलग सेटअप है, फिक्शनल वर्क है, ऐसी कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उस दुनिया को बनाया गया है और उस दुनिया के बीच में एक कहानी गढ़ी गई है, एक रिवेंज की भी कहानी है। और उसमें जो मेरा किरदार है, चूँकि ये नेगेटिव डार्क वर्ल्ड है तो उसमें मेरा किरदार भी जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, लेकिन उन सारे नेगेटिव के बीच में भी कोई पॉजिटिव तो होता ही है, तो वो कैरेक्टर मैं हूँ। किन्नर समाज में उनको टेडी बेयर बुलाया जाता है, जो एगनी आंट टाइप के लोग होते हैं। उसमें जो मर्द होता है उसमें जो टेक केयर करता है उस घराने का, या वो उस तरह का आदमी है। और उसके अलावा इस किरदार को करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी मेहनत से वज़न बढ़ाया गया है और बाल बिल्कुल छोटे करवा लिए, क्योंकि कई बार वज़न बढ़ा लेने से और इस तरह के लुक से मैच्योरिटी आ जाती है, जो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रगल था कि जैसा मैं दिखता हूँ या जिस तरह के भी कैरेक्टर्स किए हैं और लोगों ने जिस तरह से मुझे देखा है, चाहे रोसेश में देखा हो, चाहे शर्मा इलाहाबाद वाले में, तो एक हमेशा ही घरेलू किस्म का इंसान है, उसको उस परिवेश में डालना, उसके लिए पूरा एक कदकाठी और इसके साथ अपने आप को चेंज करना, वो एक टफ पोर्शन था। बट आई थिंक कि मैं मतलब पासिंग मार्क से ऊपर ही हूँ और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट और नवाजुद्दीन है, और सबसे बड़ी बात है कि अनुराग कश्यप नेगेटिव रोल में दिख रहे हैं। सो ही हिमसेल्फ इज़ वंडरफुल, मतलब डायरेक्टर तो थे ही, हैं ही, लेकिन इतने अच्छे एक्टर थे ये नहीं पता था। और बहुत अच्छी लाइन चलते चलते उन्होंने शूटिंग के दौरान सिखा दी थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया। सो ही केम अक्रॉस एज ईला अरुण जी केम अक्रॉस, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अच्छा आप ऐसे कोई बड़े फिल्मी सेटअप में हैं। दे मेड यू फील एट होम एंड एट ईज। नहीं, बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं है, किन्नर समाज के ऊपर ही है, लेकिन कहानियाँ तो अलग हो ही सकती हैं। 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ की कहानी अलग होगी, तो अब ये तो कंपैरिजन अब मैं कैसे कह दूं कि भाई अमित और राजेश जो हैं वो सेम ही हैं तो सब अलग अलग हैं। नहीं, मेरे हाथ में तो कोई कहानी लाने का वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब जिस तरह का काम मैं OTT पे मुझे मिल रहा है, चाहे वो ये मेरी फैमिली है, कोटा फैक्ट्री है, राणा नायडू है, ये इस तरह के जो किरदार अलग अलग मिल रहे हैं, तो जीवन सिर्फ मिस करने का ही नहीं होता है, जीवन में नया कुछ क्या करना है उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। मैं आपके भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत कुछ मिस करते हैं, बट मिस मत कीजिए, नए किरदार को भी उतना ही मौका दीजिए और उनको भी एंजॉय करने का एक साधन बनाएं हम लोग इसको। तो आने वाला समय बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही फ्रूटफुल भी है। 4 हिंदी फिल्में की हैं और सब येट टू बी रिलीज्ड हैं, 2-3 वेब सीरीज़ हो गई हैं। So right now I'm just completely open to all kind of OTT and film work, and thankfully I'm getting those works, and I want people to see me in different light.
ना सिर्फ दर्शक बल्कि जो मेकर्स हैं वो भी मुझे किसी और नज़रिए से देखें, वो उसकी एक लड़ाई जो है वो चल रही है। अब 7 सितंबर को हड्डी फिल्म रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे। एक अलग राजेश कुमार आपको देखने को मिलेगा। फिल्म बहुत अनोखी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। और आने वाले समय में मैं भी काफ़ी सारे डिफरेंट किरदार में आपको दिखूंगा। सो यहाँ से यही कह सकता हूँ कि शो मस्ट गो ऑन एंड आई कीप टू इट, दैट शो विल ऑलवेज गो ऑन।